वेस्टर्नलाइज हो गया जापान का। तो यहाँ पर कमोबेश यह देखना है पैरा 1 में कि भारत जो है इन सब के बीच, जबकि पूरे दुनिया में संस्कृति को लेकर के उथल पुथल हुआ, बट भारत जो है अभी भी वह अपनी खूबसूरती को किसी न किसी प्रकार जो संस्कृति है उसकी जड़ें जमाए हुए है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं पैरा 2 में कि इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सब के बीच, इन द मिडेस्ट मीन्स होता है इन सब के बीच, तो इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। मतलब इन सब के बावजूद, इन सब के बीच भारत ने जो है इनकी खूबसूरती को बरकरार रखा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। मतलब इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, मतलब यह एक वास्तविक रूप में भारत के विरुद्ध के ऊपर चार्ज लगा हुआ, मतलब दोषारोपण करते हैं। कौन करते हैं दोषारोपण? पश्चिम के लोग कर रहे हैं दोषारोपण। क्या कर रहे हैं कि भाई कि अनसिविलाइज्ड, मतलब भारतीय लोग असभ्य हैं। क्या क्या हैं? इग्नोरेंट, किसी की बात को नहीं मानते। अस्टॉलिड, मतलब बिल्कुल धूर्त हैं, मतलब एक तरह से वो हमको गाली दे रहे हैं। दैट इट इज नॉट पॉसिबल, जबकि ये कोई संभव नहीं है। क्या भाई कि कहता है कि टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंज। उनका ये भी कहना है कि भारतीय अपने आप को बदल नहीं सकते, इनमें कोई बदलाव की संभावना नहीं है। जैसा कि लेखक यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं कि टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंज, मतलब भारतीय जो है किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, वो हो ही नहीं सकता उनमें। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। वास्तविक में यह हमारी समझ के ऊपर जो है यह एक दोषारोपण है। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारी समझदारी पर यह दोषारोपण है। चलिए फिर क्या लेखक कर रहे हैं कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू on the anvil of experience we dare not change। वास्तविक में कह रहे हैं क्या कि what we have tested and found true and the anvil of experience। वास्तविक भी बात है यहाँ कि कह रहा है कि we dare not change, हम किसी भी बदलाव करने के लिए साहस हम में नहीं है और नहीं भी होनी चाहिए। अगर यदि ऐसा होता तो आज हम इस संस्कृति, अपनी खूबसूरती को बरकरार नहीं रख सकते थे। क्योंकि जिन्होंने चेंज किया वो अपनी खूबसूरती को, अपने संस्कृति को लंबे समय तक बरकरार नहीं रखा, तो भाई हम क्यों चेंज करें? तो हम में वो साहस नहीं है कि हम किसी भी संस्कृति को लेकर के हम कोई बदलाव कर ले। और वास्तविक में भारतीय नज़रों में अगर विद्यार्थी लोग ध्यान दो तो ये होनी ही चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को क्यों बदलें। हमारी संस्कृति जो है बहुत ही खूबसूरत है। चलिए फिर कहता है कि मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। भारत पर तो बहुत सारे थ्रस्ट, मतलब विचार थोपे गए, मतलब उन पर बाहरी दबाव आया। अपना ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, मतलब भारत के ऊपर कह रहा है कि मैनी